It's the biggest scoop in the tragic coverage of the death of 20-year-old Anjali, a friend who was riding pillion with Anjali on a scooter. The friend who fled from the accident site has been tracked down. Nidhi has broken silence on Anjali. Talking exclusively to India Today, Nidhi claimed that her scooty was deliberately hit by the car, also saying that inside the car, those who inside the car knew that Anjali was caught underneath, yet they didn't come out to help her. Claiming that she got scared and fell out of senses, Nidhi said she didn't inform the police immediately as she feared being blamed. Earlier, India Today also accessed 5 exclusive sets of CCTV footage which revealed the victim Anjali was at an Oyo hotel a little after 1 a.m. She was accompanied by her friend Nidhi. The two were coming from a New Year party. Listen to what Nidhi told India Today. मैं उस टाइम बहुत होपलेस हो गई थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मुझे जो ठीक लगा, मुझे ये ठीक लगा कि मेरे को अपने घर पे जाना चाहिए। बस मुझे यही ठीक लगा। मैं अपने घर पे मैं सोची वो आगे जाके उतर के एक बार लड़की को छुड़वा देंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उस लड़की को जानबूझकर आगे लेके गए। उन्होंने जानबूझकर वो हादसा करा। तो आपकी तो दोस्त थी ना, वो आपकी उस पार्टी मना के आ रहे थे। अगर चलिए मान लीजिए आप होपलेस हो गई, तो उसके बाद 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप पुलिस को जानकारी देती। वो मैं बिल्कुल अपनी शुद्धि में नहीं थी, मैं अपने होश में ही नहीं थी कि मैं जाकर पुलिस को बताऊं। मैं सोची कहीं वो बात मेरे पे ना आ जाए। एक होता है ना कि मेरे को लगा कि क्या करूं मैं, मेरे को जो ये ठीक लगा कि मैं अपने घर पे जाऊं, अपने घर पे बैठ के शांति से सोचूं क्या करना है क्या नहीं। कुछ नहीं समझ में आया। तो 2 दिन बाद पुलिस ने पूछा, तो मैंने पूछताछ में सब बता दिया। ऐसे ऐसे हादसा हुआ था, ऐसे ऐसे उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ और उस दौरान मैं बच गई। किस्मत इतनी अच्छी, मैं बच गई और वो लड़की उस हादसे की शिकार। वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। और मैं पीछे बैठकर भी मैंने गाड़ी को संभाला कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। और पहले तो एक बार हम हादसे से बचे, हम दोनों मरते। एक बार ट्रक हमारे आगे जा रहा था, है उसको गुस्सा आया कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कैसे छोड़ सकता है, मैं शादी करूंगी, ये है वो, ऐसे ही कुछ उसने बोला। तो वो ट्रक में भेड़ने जा रही थी। हम दोनों उस ट्रक के उस दौरान हम दोनों मरते। वो मैं किस्मत अच्छी थी, मैंने क्या करा, मैंने वो आगे से पीछे से बैठ के मतलब ब्रेक मारे और साइड में करी स्कूटी। मैंने कहा ढंग से चलाएगी तो मैं तुझे चाबी दूंगी। कह रही नहीं, मैं ही मेरी स्कूटी चलाऊंगी, मैं ही चलाऊंगी। उस हादसे से बचे। उस हादसे से बचने के बाद हम आगे गए। आगे जाने के बाद हम कट में घुसे। वो गाड़ी ऐसे आ रही थी, घुसने के बाद वो गाड़ी वाला रुका ही नहीं। उस गाड़ी वाले ने एकदम ठोकी गाड़ी। जाहिर सी बात है टक्कर हुई होगी, तो जो कार में बैठे 5 लोग होंगे उनको जानकारी तो होगी कि एक्सीडेंट। बिल्कुल 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 उन्हें जानकारी थी। उन्हें पता भी था कि एक महिला हमारी गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। सब कुछ उन्हें पता था कि एक महिला हमारी गाड़ी के नीचे। उन्होंने जानबूझकर किया है जो भी किया है। आपको चोट आई? हाँ, मेरे को सिर्फ आंख पे आई थी और थोड़ी पैर पे आई थी और मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था। अच्छा, ये हाथ? हाँ, हाथ फ्रैक्चर हुआ था मेरा, बस। मुझे और कोई चोट नहीं है। उसको भी चोट नहीं आती। अगर वो गाड़ी रोक के मतलब उस लड़की को निकाल देते तो। उन्होंने कुछ नहीं करने की कोशिश करी। उन्होंने गाड़ी में से उतर के ही भी नहीं देखा कि हम उतर के बाकायदा उस लड़की की हेल्प करें, उसको निकाल दे। वो जानबूझ के ऐसे किसी पर उन्होंने ये कोशिश करी, गाड़ी में से बैठ के आगे पीछे गाड़ी करी। उसको उसी दौरान ज्यादा चोट लगी, वो चिल्ला भी रही थी। फिर वो आगे ले गए, आगे ले जाके उसका दम टूट गया होगा। आगे पीछे कर रहे थे? हाँ, आगे पीछे करी गाड़ी उन्होंने कि वो सोच रहे कि छूट जाएगी लड़की, पर लड़की का कुछ ऐसा अटक गया था उसके अंदर, ऐसा चिपक गया था, वो लड़की छूट ही नहीं पाई उसके। जो आरोपी हैं जो कार में जिनसे एक्सीडेंट हुआ, क्या पहले से आप लोग जानते? उन लड़कों को हम नहीं जानते थे, ये सिर्फ एकदम हुआ है। पर उन लड़कों ने जानबूझकर हमें भेड़ी थी गाड़ी, पर हम उन लड़कों को जानते नहीं थे। हमने साइड भी करी पर उन लड़कों ने एकदम हमारे में भेड़